नान खटाई बिस्किट बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप महीने तक इसको महफूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको महफूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं कि आपने बनाने के फ़ौरन बाद ही इनको फटाफट से ख़त्म कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए नान खटाई बिस्किट की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम बनाएंगे विदाउट ओवन। और बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही खस्ता बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाले बिस्किट जैसा टेस्ट होता है इनका। चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। और अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन और इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इनको अच्छी तरह से छान लिया है। अभी हम इनको करेंगे मिक्स और अभी इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर। तो आप ब्लेंडर जार में शुगर का पेस्ट बना के इसको भी एक बार ज़रूर छान लीजिएगा और फिर इसमें शामिल कीजिएगा। अभी हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। 1 चुटकी इसमें डालनी है, ज़्यादा हम नहीं इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है घी। ऑयल में बिस्किट नहीं बनते हैं तो हम जो नॉर्मल कुकिंग के लिए घी इस्तेमाल करते हैं वही हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप देसी घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो घी की एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वेदर पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा घी इसमें शामिल करके। तो बहुत ही खस्ता बिस्किट बन के ये तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इनको बनाना। आप इनको बना के तो महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। और फैमिली में बच्चों को अगर मेहमान आ जाएं तो उनको भी आप सर्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के तो इसको गूंद रही हूँ। तो एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। इस तरह होनी चाहिए कि हाथों के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट सी डो हमने तैयार कर ली है। और इसको इस तरह गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं 1 से 2 मिनट तक और बहुत अच्छी सी डो जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हुई है। तो बस इतनी सा ही हमने घी इसमें शामिल करना है कि अच्छी सी सॉफ्ट सी डो इसकी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया और इसके ऊपर मैंने एलुमिनियम फॉइल लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। तो अभी 1 चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे। तो इस तरह एक एक करके हम बिस्किट बना के बेकिंग ट्रे में रखेंगे। तो इनमें स्पेस ज़रूर छोड़नी है क्योंकि बेक होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाते हैं।
चम्मच की मदद से करेंगे तो सारे एक जैसे ही बनेंगे, एक ही साइज़ में। तो ये आप देख सकते हैं सारे बिस्किट बना के हमने रख लिए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अंडे की जर्दी ले ली है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच दूध और इसको हम इन बिस्किट के ऊपर लगाएंगे। तो अभी हम रुई की मदद से इसके ऊपर हम ये अंडे की जर्दी लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। अंडे की जर्दी लगाने से इनका कलर बहुत ही खूबसूरत होगा। खाने में ये जितने मज़े के होंगे ना, देखने में तो बहुत ही लाजवाब होंगे। तो अभी इनके ऊपर कटे हुए बादाम और कटे हुए जो पिस्ते हैं वो लगा देंगे। ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह सिंपल भी बेक कर लें। तो अभी मैं इनको पतीले में बेक करूँगी। आप चाहें तो आप इनको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं इनको पतीले में बेक करूँगी क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता। तो 20 to 25 मिनट तक इनको हम बेक करेंगे। और पतीले में कर रहे हैं तो फ्लेम इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं। हाई फ्लेम पे इनको बेक नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं नान खताई बिस्किट की फ़ाइनल लुक। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट भी है, टेक्सचर भी है। तो आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।